जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय माता दी। जय गणेश, जय गणपति, पार्वती सुकुमार, विघ्न हरण मंगल करण, रिद्धि सिद्धि दातार। माता दुर्गा के पहले स्वरूप को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री है। वृषभ पर विराजमान इन माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। यही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। अपने पूर्व जन्म में इन्होंने प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में जन्म लिया था। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर से हुआ था। एक बार की बात है कि प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें प्रजापति दक्ष ने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब यह सुना तो उनके पिता प्रजापति दक्ष एक अत्यंत बड़े और भव्य यज्ञ का अनुष्ठान करने जा रहे हैं, तब वहां यज्ञ जाने के लिए उनका मन करने लगा और अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी के आगे प्रकट की। सारी बातों को सुनकर और उस पर विचार करने के बाद भगवान शंकर ने कहा, आपके पिता प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट हैं। उन्होंने अपने यज्ञ में सभी देवताओं को आमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें दिए हैं, किंतु हमें ही आमंत्रित नहीं किया है। यहाँ तक कि कोई सूचना भी नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में बिना बुलाए तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी ठीक नहीं होगा। शंकर जी की बात का सती पर कोई प्रभाव नहीं हुआ और पिता द्वारा किए जा रहे यज्ञ देखने और वहां जाकर अपनी माता और बहनों से मिलने की इच्छा किसी प्रकार भी शांत नहीं हुई। उनका प्रबल अनुरोध जानकर भगवान शंकर जी ने उन्हें अपने पिता के घर यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। पिता से आज्ञा मिलने के बाद सती खुशी खुशी अपने पिता के घर पहुंची, किंतु सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर सम्मान और प्रेम पूर्वक बात नहीं कर रहा है। सारे लोग उनसे मुंह फेरे हुए खड़े हैं। केवल उनकी माता ने ही स्नेह पूर्वक उन्हें गले लगाया और उनका हाल चाल पूछा। बहनों और अन्य परिवारजन की बातें भी व्यंग्य और उपहास से भरी हुई थी। परिवारजनों द्वारा किए जा रहे इस व्यवहार से सती के मन को बहुत दुख पहुंचा। उन्होंने यह देखा कि वहां उनके पति भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव है। प्रजापति दक्ष ने उनके प्रति बहुत अपमानजनक शब्द भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय ग्लानि, क्षोभ और क्रोध से भर गया। उन्होंने सोचा अपने पिता की बात ना सुनकर अपने उन्होंने सोचा अपने पति की बात ना सुनकर मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। भगवान शंकर ने मुझे यहाँ ना आने के लिए बहुत समझाया, परंतु मैंने उनकी एक भी बात नहीं मानी और यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वह अपने पति भगवान शंकर का तिरस्कार और इस अपमान को सह ना सकी और उन्होंने अपने उस शरीर को उसी क्षण वहीं अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। इस दुखद घटना को सुनकर भगवान शंकर जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने गणों को राजा दक्ष के यहाँ भेजा और दक्ष द्वारा किए जा रहे यज्ञ को संपूर्ण रूप से विध्वंस करा दिया। सती ने अग्नि में अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया था। उसके बाद अगला जन्म उन्होंने शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में लिया। इस जन्म में वह शैलपुत्री नाम से प्रसिद्ध हुई। हेमवती और पार्वती भी इन्हीं के नाम है। उपनिषद में लिखी एक कथा के अनुसार इन्होंने हेमवती रूप से देवताओं का गर्व का भी भंजन कर दिया था। देवी शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से ही हुआ। पूर्व जन्म की तरह ही इस जन्म में भी वह भगवान शंकर की ही पत्नी बनी। नवदुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत हैं। नवरात्रे के पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और अर्चना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना से योगियों की योग साधना शुरू होती है। इस दिन योगी मूलाधार चक्र में अपना ध्यान लगाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय माता दी। श्री नवदुर्गा स्तोत्र। पहली शैलपुत्री कहलावे।
शैलपुत्री माँ बैलसवार, करे देवता जय जयकार, शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। पार्वती तू उमा कहलावे, जो तुझे सिमरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी सगरी आस पुजा दो, सगरे दुख तकलीफ मिटा दो। घी का सुंदर दीप जला के, गोला गरी का भोग लगा के, श्रद्धा भाव से मंत्र गाए, प्रेम सहित फिर शीश झुकाए। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिवमुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो, सदा सुख संपत्ति से हमारे भंडारे भर दो। जय माता दी।